हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया अभ्यास स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभ्यास 2। ठीक है, अभ्यास 1 कंप्लीट हो गया होगा आप लोग का। अभ्यास 1 में 3 एक्सरसाइज थे, अभ्यास 1A, अभ्यास 1B और अभ्यास 1C। आई होप कि आप लोग का तीनों अभ्यास अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा और आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया अभ्यास स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है 2A। ठीक है, तो 2A हमें स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोग को बेसिक चीज बताता हूं, क्योंकि मैं बार बार आपको हर क्लास में कुछ बेसिक चीज बता देता हूं जिससे कि वो लेसन आपको अच्छे समझ में आ जाता है और आप अच्छे से उसको कर पाते हो। ठीक है, तो हमें इस लेसन में समझाना जो है उसको पहले बेसिक चीज समझते हैं, फिर मैं आपको वो अभ्यास पूरा करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले देखिए, जैसे यहाँ पे देता है क्या, जैसे कि एक समझिए, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोग से। ये क्या लिखा है, इसको क्या पढ़ते हो आप लोग? 5 पे घाते 2। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? 5 पर घाते 2। अब ये 5 क्या है जिसको समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और इसको क्या बोलते हैं? घातांक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे 5 पर घाते 2 मतलब आधार 5 हो गया और घात 2। इसका मतलब हो गया कि इसको यदि मुझे विस्तृत रूप में लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 गुणे 5। मतलब समझे आप कि जो आधार देगा और जो घात देगा, तो घात का मतलब होता है कि जो आधार नंबर दिया हुआ है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखना। ठीक है, जैसे और भी समझिए आप लोग, जैसे यहां पे लिखा हुआ 3 पर घाते 4। ठीक है, ये क्या है? 3 आधार हो गया और 4 क्या हो गया? घातांक हो गया। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में कि आधार ये होना चाहिए तो कितना घात होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये 3 को हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे। 3 पर घाते 4 का मतलब क्या होगा? तो 3 पर घाते 4 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। मतलब क्या? तो 3 को 4 बार गुणा करना है। ऐसे कभी मत समझिएगा कि इसका मतलब होता है 3 गुणे 4, ऐसे मत समझ लीजिएगा, ये गलत हो गया। इसको ऐसे समझना, ये सही हुआ। 3 पर घाते 4 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। मतलब क्या कि जो भी नंबर देगा आधार में और उसके ऊपर जो घात लगा रहेगा उसको उतनी बार गुणा करना है। और यदि कोई पूछ दिया कि इसका मान क्या है, तो क्या करेंगे? इन सबका गुणा कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है 6 पर घाते 3। क्या लिखा है? 6 पर घाते 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 को 3 से गुणा कर देना है? नहीं, इसका मतलब हुआ कि 6 को 3 बार गुणा करना है। मतलब क्या? 6 गुणे 6 गुणे 6। इसका मतलब ये होता है। तो 6 पर घाते 3 का मान हमसे यदि कोई पूछ देता है तो इसका मतलब क्या करेंगे? 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 3 बार गुणा करेंगे 6 का। तो क्या हो जाएगा? 6 6 का 36 और 36 6 का 216। समझ में आया आप लोग को मैंने क्या बताया कि क्या समझे इसको? फिर से एक बार थोड़ा सा देखिए। जैसे मैं यहां पे दे दूं कि बताओ 9 पर घाते 2, इसका मान मुझे बताओ। इसका मतलब क्या होगा? 9 गुणे 2 नहीं, इसका मतलब क्या होगा? 9 को 2 बार गुणा करना है, यानी इसका 9 पर घाते 2 का मतलब क्या होगा? 2। इसका मतलब हो जाए क्या? 9 गुणे 9, ये हो गया। अच्छा, यदि इसका मान पूछेगा तो क्या करेंगे? 9 9 क्या होता है? 81। ये ऐसे हम लिख देंगे। क्लियर हो गया? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको आधार कहते हैं, और जो ऊपर दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। क्लियर है? अब चलिए, अभी मैं इसको आप लोग को परिमेय संख्या में बताता हूं कैसे होता है। जैसे हमसे कोई पूछ दिया कि 1/4 पर घाते 3 का मान बताइए। क्या पूछा हमसे कि 1/4 पर घाते 3 का मान बताइए। इसका मतलब समझे? इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि 1/4 को हमें 3 बार लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि 1/4 गुणे 3 कर देंगे, 1/3 गुणे 4 कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। क्या करना है? ये जो आधार हमको देगा, जो हमें आधार देगा उसको उतनी बार लिखना है। कितनी बार? जितना बार घात
लगा होगा। समझ में आया? जैसे हमें क्वेश्चन में दिया 1/4 पर घाते 3, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका विस्तृत रूप क्या बना? 1/4 गुणे 1/4 गुणे 1/4, मतलब समझे आप? अब एक का गुणा यदि एक में करोगे एक ही आएगा, यानी जितने बार करो उतना ही आएगा। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी 1 आ गया। फिर नीचे 4 दिया है, तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, क्या होता है? ये 64 हो गया। तो 1/4 पर घाते 3 का मान क्या हो गया? 1/, समझ गए? मैं बार बार आपको हर क्लास में बताता हूं कि आपको टेबल लर्न होना चाहिए। टेबल आपको जितने अच्छे से लर्न होगा उतना अच्छा से आप मैथ में सवाल सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो फिर वही आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अभी यहां था 4 चौका 16, 16 चौका मालूम नहीं, तो आप क्या करते? 16 लिखोगे, फिर नीचे 4 का गुणा करोगे, तो ऐसे आपका टाइम टेकन लगेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब मैं चलिए आप लोगों को थोड़ा सा और बताता हूं, थोड़ा सा सवाल को कठिन करता हूं और फिर बता रहा हूं क्या। जैसे दे दिया हमें कि -2/3 पर घाते 2 का मान बताइए, तो क्या करना है? सेम यही इसी तरीका से, यहां माइनस का चिन्ह दे दिया उससे कोई मतलब नहीं, आप उसी तरह सॉल्व करो। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया -2/3 अगुणे -2/3, फिर क्या करेंगे? 2 दूना 4, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे में 3 त्रिका 9 हो गया, यानी -2/3 पर घाते 2 का मान क्या होता है? 4/9। क्लियर हो गया? एक चीज हो गया। एक इस तरह का क्वेश्चन हमें देते हैं, क्वेश्चन में इस तरह का आता है तो हमें सॉल्व करना होता है। अब दूसरा तरीका क्या होता है उसको समझिए। अब दूसरा तरीके से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा कि कोई नंबर दे देगा और आपको बोलेगा कि घातीय संकेत में लिखिए। क्या बोलेगा? घातीय संकेत में लिखिए। अभी मैं आपको सवाल जो समझा रहा था उसमें क्या था? उसका मान बताइए। अब वो आपसे बोलेगा घातीय संकेत में लिखिए। जैसे एग्जांपल में देता हूं कि ये दे दिया 9 और 9 का हमें बोल रहा है किसका घातीय संकेत में लिखिए, मतलब 9 किसी भी नंबर का गुणा करने पे वो नंबर आना चाहिए, या फिर कोई नंबर आपको दे दे। जैसे मैंने 9 दिया तो 9 का मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 गुणे 3, तो इसका घातीय संकेत क्या हुआ? 3 पर घाते 2। लेकिन मैं ऐसे बोलता हूं कि 125 दे दिया, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि 125 को 5 के घातीय संकेत में लिखिए। मैंने क्या बोला? 125 को 5 के घातीय संकेत में लिखिए, मतलब ये आधार 5 रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझना, आधार मेरा 5 रहेगा, लेकिन 5 पर क्या घात लगाएं कि 125 होता है, तो मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। जिनको याद है उनको तो ठीक है, नहीं मालूम तो कैसे निकालेंगे ये समझिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ऐसे सॉल्व करना होगा 125 का। अब आप ये देखोगे क्या ये किससे कट रहा है, ये नहीं देखना है। लसा में हम लोग करते थे क्या कि इसको देखते थे 2 से कट रहा है, 2 से काटो, 3 से 4 से काटो, ऐसा कुछ नहीं। यहां पे ऐसा कुछ नहीं करिएगा। आपको क्या बोला? 5 के घातीय संकेत में लिखिए। ठीक है, तो जब आधार दे दिया कि इस आधार पर लिखना है, इसका मतलब समझ गए, आपको यहां पे उस नंबर से लेके जाना है। मैं क्वेश्चन में हमें दिया कि 125 को 5 के घातीय संकेत में लिखिए, तो हम 5 से लेके जाएंगे। अब 5 से जाएगा यहां 25, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 से कम 5 5 25, और फिर यहां पे 5 से कम 5, मतलब क्या समझे? 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 कितने बार है? 3 बार है, यानी यहां पे 3 हो गया। तो इसका क्वेश्चन क्या था? 125 को 5 के घातीय संकेत में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? 5 पे घाते 3। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, ये 2 कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है तो अभ्यास 2A आप लगा लोगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं अभ्यास 2A का क्वेश्चन क्या है, फिर हम लोग 2A का सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अभ्यास 2A का पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। तो 2A का पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है -2/3 के पावर 5 का मान क्या है। क्वेश्चन हमारा पहला है -2/3 पे घाते 5 का मान है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है -32/243, दूसरा ऑप्शन है -32/243, तीसरा ऑप्शन है 10/15 और फोर्थ ऑप्शन है -10/15। तो अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया
यदि वो आप लोग को याद होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। क्या लिखा हुआ है, अब बच्चे करते क्या इस तरह के सवाल में, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन है तो पीछे गए आंसर में देखे जो आंसर है बस टिक लगा दिए। ठीक है, तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि अभी तो आप आंसर में से देख के कर लोगे, क्या एग्जाम के टाइम में आपको आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे? तो उस समय आपको दिक्कत होगी, तो आप तरीका समझ लोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। करना क्या होता है, देखो -2/3 पे घाते 5, समझिएगा थोड़ा सा, -2/3 पे घाते 5 का मतलब क्या होता है, पहले ये तो बताओ मुझे। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था -2/3 का मतलब क्या होगा, -2/3 पे घाते 5 का मतलब क्या होगा कि -2/3 को आप 5 बार लिखो, कि -2/3 को 5 से गुणा करोगे, ऐसे करोगे, -2/3 गुणे 5 ऐसे करोगे? नहीं, ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। मतलब करना क्या है, आपको करना है -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3, और इसी तरह आपको कितने बार लिखना है, आपको 5 बार लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। और आप फिर 5 बार लिखने के बाद क्या करोगे, इन सब का गुणा कर दोगे। अब देखो बहुत सारे बच्चे माइनस का चिन्ह देख लिए तो दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है उसको छोड़ दो, आप पहले नॉर्मल जैसे गुणा करते वैसे कर लो। कैसे, 2 दूना 4, समझिएगा, देखो ऐसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। क्लियर हो गया, तो 32 हो गया। अपॉन छोड़ दो, अभी समझो बस इतना ही। अब ये 32 वाला ऑप्शन है, यानी कंफर्म हो गया कि ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि 32 आना है, तो तीसरा चौथा ऑप्शन गलत हो गया। अब बच्चा पहला दूसरा में कौन सा सही है, क्योंकि 32 यहां पर भी है और 32 यहां पर भी है। अब यहां पे चिन्ह का अंतर है, तो चिन्ह भी देख लेते हैं कि 32 प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस हो गया। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गया, फिर से देखिए, माइनस और माइनस का इंटू करते हो तो प्लस होता है, इन दोनों माइनस और माइनस का इंटू करोगे प्लस होगा, यानी ये दोनों से प्लस ये दोनों से प्लस, तो दोनों प्लस 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 हो गया। एक माइनस इंटू करेंगे माइनस हो गया। अब -32, तो देखो कौन सा है, ये वाला, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसके आगे नीचे का गुणा करना ही नहीं है, बिना गुणा किए हम लिख देंगे, नकल मार के लिख देंगे, यहां से नकल भी मारो तरीका से। अब देखो मुझे पता चल गया कि ये ऑप्शन सही है, मैं इस पे ऐसे करके क्या करूंगा, टिक लगा दूंगा और अपॉन में 2 4 3 राइट कर दूंगा, ये आंसर हो गया। और आपको इंटू भी करना है तो करके देख लो, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। नहीं तो आप ऐसे कर लो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 9 81, 81 तिया 243 हो गए। तो आप नीचे का गुणा क्यों करोगे, टाइम क्यों बर्बाद करोगे? आपको पता चल गया कि पहले के जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये दूसरा है, तो मैंने दूसरा टिक कर दिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोग को? आप लोग इसको नोट करो, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अभ्यास 2A का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताया कि 3125 का घातीय संकेत है, मतलब ये हमको नंबर दे दिया, इसका घातीय संकेत ये बताना है, मतलब ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि इसको आधार बोलते और इसको घात बोलते, यानी कि समझ के 3125 जो है, समझिएगा थोड़ा सा कि 3125 जो है इसको आपको क्या करना है, 5 के घात पे लिखना है। क्यों? आप कहोगे सर इसमें 5 के घात तो लिखा ही नहीं है। देखो चारों ऑप्शन में 5 आधार दिया हुआ है, इसका मतलब क्या समझे कि आधार मेरा भी 5 होना चाहिए। अब 5 पर क्या घात लगा, यानी 5 के ऊपर क्या नंबर लिखे कि उसका मान 3125 हो जाए। अब 4 ऑप्शन है तो फिर से आप क्या करोगे, नकल मारोगे आंसर में से, ऐसा नहीं करना, सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, 5 पे घाते देखो 5 दिया हुआ है, 5 पे घाते 2 दिया हुआ है, 5 पे घाते 3 दिया है, 5 पे घाते 4 दिया, इसको समझो और नहीं बारी बारी से इसको सॉल्व करो, नहीं तो सीधा एक बार में निकाल लो। अब देखो मैं कॉमन सेंस बता रहा हूं, क्या ये और ये तो होगा नहीं आंसर। क्यों? 5 पे घाते 2 का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 5 2 बार,
5 पे घाते 2 का मतलब क्या होता है कि 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 पच्चे 25, हमें 3125 दिया, ये होगा नहीं। 5 पे घाते 3 मतलब क्या होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 बच्चे 25 पंचे 125, 125 नहीं होना, यानी इसमें और इसमें होगा। तो मैं बारी बारी से आंसर चेक नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा सॉल्व कर लेता हूं। अब कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले तरीका, 3125 का आप ऐसे सॉल्व करो। अब यहां पे क्या लिखोगे, तो जो आधार दिया है उसको आप लिख लो। अब देखो 5 से कितने बार में जाएगा, 5 6 का 30, 1 2 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, समझ रहे हो ना कैसे आया 625। कंफ्यूजन है आपको तो आप यहां देख लो, 5 से भाग देना है, 3 1 2 5 में, 5 6 का 30 होता है बाबू, और 1 में से 0 गया, 1 हो गया, कट गया, ये 2 हो गया, 5 दूना 10 होता है, 2 हो गया, यहाँ कट गया, 5 उतारा, 5 पच्चे 25 होता है, यानी ये खत्म। अब देखो 625 आ गया। अब कहने मात्र से कुछ बच्चों को समझ में आ गया कि इसका आंसर कौन सा होगा, क्योंकि 625 किसका होता है, 5 पे घाते 4 का होता है, एक ये, यानी कि ये आंसर होगा। लेकिन फिर भी आप चेक कर लो, फिर यहाँ पे 5 से ले जाना है, 5 से कितने बार में कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। क्लियर है, ये नहीं क्लियर है आप यहाँ देखो, 5 से 625 में 5 एकम 5, 1 आ गया 2, 5 दूना 10, 2 हो गया, फिर 5 उतारा आपने, 5 पच्चे 25, यानी ये। तो आप कोशिश करो कि आप इस तरह करो, ठीक है। आप 125 में फिर से 5 से ले जाएंगे, कितने बार में जाएगा, 25, 25 पंचे 125 होता है, फिर 5 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, फिर 5 से कितने बार में 1, यानी क्या हो गया यहाँ पे देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये देखो 1 2 3 4 5 बार है ना, 5 बार हो गया। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5, यानी क्या 5 पे घाते 5, इसके घातीय संकेत क्या है 5 पर घाते 5, यानी कि आप यहाँ पे घात लगा दोगे, ठीक है। यानी 3125 का घातीय संकेत यदि 5 के रूप में लिखोगे तो क्या आएगा, 5 पर घाते 5। तो बताएं इन चारों में से कौन सा आंसर सही है, तो इसका पहला आंसर सही है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 5 पे घाते 5 पहला ऑप्शन। क्लियर है, तो आप ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करो, ये नहीं कि बस ऑप्शन वाला है चलो पीछे से आंसर देखा नकल मार के टिक लगा दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जब भी ऐसे देगा तो आप इस तरह सॉल्व करोगे। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। यदि आप लोगों को कंफ्यूजन है तो मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है, आप इसको नोट कर लो तब तक।